नींद सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के पार्ट 14 में। तो हम लोग 14वां बोल देखने वाले हैं। तो ये बोल थोड़ा बड़ा रहने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बड़ा ज्यादा ही लगता है तो आप दो पार्ट्स में भी इसको देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो 14 बोले छोटी नव तत्व के 115 भेद, 115 भेद। नव तत्व के नाम। अब नौ तत्वों के क्या नाम है? जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व। ठीक है, ये इनके नाम हो गए नौ तत्व के, यानी 9 तत्व। और लिया गया है ठाणांक सूत्र के 9वें स्थान से। तो हर नौ जो तत्व है उनका, उनके अलग अलग भेद भी हैं, यानी टाइप्स और है। जैसे जीव के 14 भेद है, और जीव के 14 भेद है, पुण्य के 9 है, पाप के 18 है, आश्रव के 18 है, संवर के 20, आश्रव के 20 है, संवर के भी 20 है, निर्जरा के 12, बंध के 4, मोक्ष के 4। तो कुल मिला के इन सबको एडिशन अगर हम कर देंगे तो 115 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक हम सबका बाइफिकेशन देखेंगे, एक एक को डीपली समझेंगे कि कैसा है ये। तो सबसे पहले ये सब समझने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि तत्व क्या है। तत्व क्या होता है? संसार में जितने भी पदार्थ है, यानी जहां हम रह रहे हैं, इस संसार में जहां हम रह रहे हैं, जितने भी पदार्थ है, उनका सारभूत यानी उनकी समरी, उनका सारांश जो है, उनके भावों को तत्व कहते हैं, जिसको जानने से मोक्ष रूप महाप्रयोजन की सिद्धि होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इन तत्वों को समझ गए तो आप मोक्ष रूप महाप्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, यानी इनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो मोक्ष रूप महाप्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। और थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है? जिसके जानने से पदार्थों का यथार्थ निर्णय होकर, जैसे हमको अगर ज्ञान हो जाता है तो हम चीजों को बाइफरकेट कर सकते हैं उन्हीं चीजों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बॉटल है, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चीजों को हम समझ पा रहे हैं। जो चीज हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्या कितनी हमारा स्कोप है, कितना हमारा लिमिट है, किस तरह के जीव होते हैं, किस तरह का पाप होता है, इस तरह की सारी चीजों का जब हमको ज्ञान होने लग जाता है, ऐसे को भी तत्व कहलाता है। ठीक है, जो जीव को संसार से मुक्त करा दे, यानी जो जीव को मोक्ष तक लेके जाए, ऐसे को भी क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, जो मोक्ष में सहायक बन जाए। ठीक है, तो ये तत्व की बहुत ही सुंदर 4 डेफिनेशंस बताई गई है। तो तत्व बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ता है। उसमें सबसे पहले है जीव तत्व, जिसमें जानने, देखने और अनुभव करने की शक्ति हो, यानी जो कुछ फील कर सकता हो, देख सकता हो, कुछ समझ सकता हो, अनुभव कर सकता हो, दुख, पीड़ा, सुख आदि चीजों को। जिसमें शक्ति हो, जिसमें चेतना गुण हो, उपयोग लक्षण हो, जो सुख दुख का, पाप पुण्य का स्वयं करता एवं भोगता हो। यानी जो जीव होता है वो अपने कर्मों का, जैसा उसने कर्म किया है वैसा वो फल भोगता हो, ऐसे को जीव कहेंगे। वो क्या हो सकता है? असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, अरूपी हो सकता है, शाश्वत संसारी भी हो सकता है। इस तरह का जीव हो सकता है। तो जीव की डेफिनेशन बता दी गई है, जिसमें देखने और सुनने, जानने का, अनुभव करने की शक्ति हो। अब संसारी जीव जो है, यानी इस संसार में जो जीव रह रहे हैं, उनको 14 भेद में डिफाइन किया गया है, 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में लिया गया है। फर्स्ट है सूक्ष्म एकेंद्र का अपर्याप्तता। सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म में जो कि हमारी आंखों से ना दिखाई दे, वो इतना छोटा है कि वो हम लोग नहीं देख सकते, वो केवल ज्ञानी देख सकते हैं अपनी दृष्टि से। तो सूक्ष्म एकेंद्रीय मतलब एक इंद्रिय वाला, और अपर्याप्त यानी जिसकी कोई पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई हो। एकेंद्रीय का मतलब आपको ऑलरेडी पुराने बोलों में बता दिया गया है। उसके बाद अपर्याप्तता का भी आपको पुराने बोलों में वर्णन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाला सूक्ष्म एकेंद्रीय का अपर्याप्तता, एकेंद्रीय और अपर्याप्तता मैं वापस से नहीं समझाऊंगी, आपको होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद है पादर एकेंद्र का अपर्याप्ता। सूक्ष्म एकेंद्र का पर्याप्ता, पादर एकेंद्र का पर्याप्ता, बेंद्र का अपर्याप्ता,
बेंद्रिका पर्याप्ता, तेंद्रिका अपर्याप्ता, तेंद्रिका पर्याप्ता, चौरिंद्रिय का पर्याप्ता, चौरिंद्रिय का अपर्याप्ता, असन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्ता, सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्ता, सन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्ता, सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्ता। तो ये 14 के 14 पॉइंट्स हमको याद रहने चाहिए जीव तत्व में, कि जीव तत्व के 14 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अजीव तत्व की ओर। जो चेतना गुण से रहित हो, यानी जिसको कुछ फील नहीं हो, सलन गणन विध्वंसन स्वभाव वाला हो, यानी खराब हो जाने वाला हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ा जो है वो अजीब है, वो एक टाइम के बाद सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त हो, यानी उसमें वर्ण भी हो, गंध भी हो, रस भी हो, स्पर्श भी हो, इन मर्ण आदि से रहित होकर भी उपयोग लक्षण से हीन हो, इन सब के साथ होने पर भी उपयोग नहीं हो उसमें, जिसमें जड़त्व भाव हो, ऐसे पदार्थ को अजीव कहेंगे। ठीक है। जिसमें जो सहन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े को बहुत मारा, कूटा, पीटा, तो उसको कुछ फील नहीं होगा कि वो अजीब है। ठीक है। ये ज्ञान दर्शन और अनुभव शक्ति से रहित है, मतलब इनको ज्ञान दर्शन और कोई तरह का एक्सपीरियंस है, कोई तरह का टच फील, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, खुशी भी नहीं होती किसी तरह की। तो इनको दो कैटेगरीज में फर्दर डिफाइन किया है, रूपी अजीव और अरूपी अजीव। तो रूपी अजीव किनको कहेंगे? जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान पाए जाते हैं, उसे रूपी अजीव कहेंगे। और जिसमें ये नहीं पाया जाता, उन्हें अरूपी अजीव कहेंगे। ठीक है। तो इसके भी 14 भेद हैं। तो क्या 14 भेद है? अरूपी अजीव के 10 है, और रूपी अजीव के 4 हैं। तो अरूपी के क्या है? धर्मास्तिकाय। ये धर्मास्तिकाय हम और आगे के बोल में पढ़ने वाले हैं, तो और आगे देखेंगे। तो धर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। और धर्मास्तिकाय के भी 3 भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। आकाशास्तिकाय के भी 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश और 10वां काल द्रव्य। ठीक है। ये सारे ही बोल का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे वाले बोलों में देखेंगे। तो आप आगे की वीडियो के लिए स्टिक रहे, देखते रहे। और फिर रूपी रूपी अजीव जो है उसकी भी 4 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। इसी तरह अजीव के 14 भेद हो गए, 14 भेद। और अरूपी अजीव के 10 भेद स्वभाव में ही परिणमन करते रहते हैं। ठीक है। उसी में रहते रहते हैं और उसी में एक्सचेंज होते रहते हैं अरूपी अजीव। थर्ड है हमारा पुण्य तत्व। पुण्य नाम से ही पता चल रहा है, जो आत्मा को पवित्र करे, अशुभ कर्मों से बचाए और शुभ में लाए। ठीक है। जिसको बांधना दुर्लभ किंतु भोगना सुलभ है। बांधने वाला बहुत दुर्लभ है। पुण्य करने में हमको बहुत आलस आता है, लेकिन बांधने में, भोगने में बहुत मजा आता है। बांधना बहुत मुश्किल होता है, किसी को दान देना हो तो हमको बहुत मौत आती है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तब वो बहुत ही सुंदर होता है। जिसका फल मीठा अर्थात अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे पुण्य कहते हैं। ठीक है। पुण्य तत्व वेरी इजी। अब इसके 9 टाइप्स है, जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। क्या है? सबसे पहला अन्न पुण्य। अन्न देने से पुण्य होता है, यानी किसी को खाना देने से, जो कोई भूख हो, जिसकी भूख लगी हो, इस तरह से कुछ हो, तो अन्न पुण्य फर्स्ट वाला पॉइंट है। अन्न पुण्य यानी किसी को खाना देने से पुण्य होता है। पान पुण्य, पान का भी इजी मतलब है, पानी पिलाने से पुण्य होता है, पानी पिलाना भी पुण्य का काम है। लयन पुण्य, जगह स्थान देने से पुण्य होता है, किसी को जगह देने से, स्थान देने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल महारासा को भी अगर अपने घर पे रोकाए, तो उससे भी काफी पुण्यों का बंधन होता है। शयन पुण्य, शैया, पाट, पाटला, बाजोट आदि ये सब चीजें देने से भी पुण्य होता है। वस्त्र पुण्य, वस्त्र देने से पुण्य होता है, मतलब कपड़े देने से पुण्य होता है। मन पुण्य, अच्छा मन, किसी के लिए हम अगर अच्छा सोचे, अच्छे भाव रखे, कि किसी ने हम पे गुस्सा कर दिया तो भी हमारे मन में उसके लिए कोई द्वेष नहीं आया, कोई बेकार सी बात नहीं आई, तो वो हो जाएगा मन पुण्य। वचन पुण्य, मुख से शुभ वचन बोलने से पुण्य होता है, मतलब हमेशा अच्छे वचनों में रमन करने से, अच्छे वचनों में को बोलते रहने से पुण्य होता है। काय पुण्य, काय द्वारा दया, सेवा, विनय, व्यवच्य करने से पुण्य होता है। दूसरों के सेवा करो, दूसरों के ऊपर दया दिखाओ, किसी की, डॉक्टर जैसे सेवा करते हैं, लोगों को मौत से बचाते हैं, लोगों की पीड़ा को कम करते हैं, तो वो हो जाएगा काय पुण्य। नमस्कार पुण्य, यानी
गुणवान को नमस्कार करने से पुण्य होता है, जैसे भी कोई बड़े आचार्य है, बड़े हैं हमसे, उनको हम अगर नमस्कार करते हैं तो भी हमको पुण्य मिलता है। पाप तत्व, फोर्थ है हमारा पाप तत्व, जो आत्मा को नीचे गिराए, यानी हम पाप के कार्य में ग्रद रहे और आत्मा को नीचे गिराए, इतना नीचे गिराए कि हम नरक आदि दुर्गतियों में भी जा सकते हैं, जो आत्मा को मलिन करता है, कर्मों के बोझ से भारी बन जाता है ये जी। ऐसे तत्व को पाप तत्व कहते हैं। इसके 18 प्रकार से होता है, ठीक है, पाप तत्व 18 प्रकार से होता है। प्रणातिपात, जीवों की हिंसा करने से पाप तत्व होता है। वृषावाद, झूठ बोलने से। अदत्त दान, चोरी करने से। मैथुन, कुशील सेवन करने से। परिग्रह, धन संग्रह की लालसा रखने से, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने से, बहुत ज्यादा ही धन में मग्न व्यस्त रहने से। क्रोध करने से, किसी पर गुस्सा आ जाए, किसी पर क्रोध करने से। मान, अहंकार करने से। माया, छल कपट करने से, किसी के बहुत किसी के साथ छल कपट कर दिया, इस तरह की चीजें करना माया हो जाएगा। लोभ, लालच तृष्णा बढ़ाने से, लालचीपना करने से, जो है लोभ, लोभ का पाप। राग, मनों की वस्तु पर स्नेह रखने से पाप तत्व बढ़ता है। द्वेष, और मनों की वस्तु पर द्वेष करने से, जैसे कोई चीज हमको नहीं पसंद तो हमको उस पर गुस्सा आता है, उस पर दिमाग खराब होता है, इस तरह से करने से द्वेष लगता है। कलह, क्लेश करने से, यानी किसी के साथ दिन भर झगड़ा करते रहो, लड़ाई करते रहो, उसको कहेंगे कलह। अभ्यज्ञान, किसी पे झूठा कलंक लगाने से, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम में चीटिंग नहीं किया, फिर भी हमने टीचर को क्या कह दिया कि यार टीचर, ही इज अ चीटर, तो उस पे झूठा कलंक लगाना पाप कहलाएगा, तो उसको कहेंगे कलंक। किसी पे झूठी इल्जाम लगाना कलंक। पैशून्य, चुगली करने से, चुगली करते हैं ना हम अक्सर किसी के भी बारे में, कि उसने तो वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह से। पर परिवाद, दूसरे की निंदा करने से, दूसरे की बुराई करने से पर परिवाद दोष लगता है। रति अरति, मनोज्ञ वस्तु पर प्रसन्न और अमनोज्ञ वस्तु पर नाराज होना है, यानी किसी पर राग, किसी पे द्वेष करना, यानी जो चीज पसंद हो उससे खुश हो जाना, और जो चीज पसंद ना हो उससे उस पे नाराज हो जाना है, गुस्सा हो जाना। माया मृषावाद, छल कपट के साथ झूठ बोलना। माया का मतलब क्या होगा? छल कपट। मृषावाद मतलब झूठ बोलना, छल कपट के साथ झूठ बोलना। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य मतलब कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा रखना, हमारा हो जाएगा मिथ्या दर्शन शल्य। उसके बाद आता है हमारा आश्रव तत्व। आश्रव तत्व क्या होता है? आश्रव का क्या मीनिंग है? जिन कारणों से आत्मा पर कर्म पुद्गलों का आगमन होता है, उन कारणों को आश्रव कहते हैं। कोई भी कर्म पुद्गल, कर्म जिस तरह से हम कर्म करेंगे वैसे कर्म पुद्गलों का आगमन होता। जीव रूप तालाब में शुभ अशुभ रूप जल, राग द्वेष आदि आश्रव द्वार रूप नाली से आता है। ठीक है, आश्रव से आत्मा मलिन होती है, जिस तरह पाप से आत्मा मलिन होती है उसी तरह आश्रव से भी आत्मा मलिन होती है, क्योंकि आश्रवों से निरंतर कर्मों का संचय होता है, कर्मों का बंध होता है। आश्रव के टोटल 20 भेद है। एक याद करोगे तो आपको नेक्स्ट वाला जो है संवर वो भी याद हो जाएगा। और ये वेरी सिंपल है, इसमें भी बहुत इजी है। 5 इंद्रियां है, 3 योग है, और जल्दी से याद हो जाएगा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का सेवन करे तो आश्रव। मिथ्यात्व का हमने 13वें बोल में ऑलरेडी सीख लिया है मीनिंग, तो मैं इसको यहाँ फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अव्रत, व्रत पचकान नहीं करे तो आश्रव। जो व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल स्नान नहीं करता है लेकिन उसका व्रत भी नहीं करता है तो आश्रव लगता है। प्रमाद, 5 प्रकार का प्रमाद सेवे तो। प्रमाद एक अलग टॉपिक है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो आप अभी इतना ध्यान रख लो। प्रमाद 5 प्रकार के होते हैं, अगर उनका सेवन करते हैं तो आश्रय लगता है। कषाय, कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध मान माया लोभ, इनका सेवन करे तो आश्रय। अशुभ योग, योग होते हैं हमारे 3 प्रकार के, मन वचन और काया, द्वारा अशुभ प्रवृत्ति करे तो आश्रय। ठीक है, अशुभ योग यानी जो हमारे पास मन वचन और काया है, इन योगों का अगर हम दुरुपयोग करते हैं, यानी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं इनको, तो हमारे आश्रम का बंद होता है। प्रणतिपात, जीव हिंसा करे तो आश्रम। जीवों की हिंसा करना
प्रणतिपात कहला देगा। मृषावाद, झूठ बोले तो आश्रव। अदत्तदान, चोरी करे तो आश्रव। मैथुन, कुशील सेवन करे तो आश्रव। परिग्रह, धन संग्रह की लालसा रखे तो आश्रव। श्रोतेंद्र को वश में नहीं रखे तो आश्रव। अब ये पांच इंद्रियां आ जाएगी। पांच इंद्रियां हमने ऑलरेडी पुराने बोल में पढ़ रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। श्रोतेंद्र को वश में नहीं रखे तो आश्रव, चक्षेंद्र को वश में नहीं रखे तो आश्रव, घ्राणेंद्र को वश में नहीं रखे तो आश्रव, रसनेंद्र को वश में नहीं रखे तो आश्रव, पोषणेंद्र को वश में नहीं रखे तो आश्रव, मन को वश में नहीं रखे तो आश्रव, वचन को वश में नहीं रखे तो आश्रव, काया को वश में नहीं रखे तो आश्रव। अब मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लेती हूँ यहाँ पे 11 to 18 में से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काया को वश में नहीं रखे तो आश्रव। अब कैसे हो सकता है काया को वश में नहीं रखे? फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, तो आप गुस्से में क्या करते हैं, कुछ भी चीजें तोड़ देते हैं या फोड़ देते हैं, या आ, किसी के सर पे मार देते हैं, इस तरह से। तो आप उस टाइम क्या कर सकते थे, आपके क्रोध को आप शांत करके एटलीस्ट काया से आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। अपने हाथ, अपने पाँव, इस तरह से कंट्रोल करके आप चीजों को तोड़ फोड़ नहीं नहीं तोड़ते फोड़ते नहीं, तो आप काया को वश में कर लेते। क्योंकि आपने काया को वश में नहीं रखा, चीजें तोड़ी, तो आपको आश्रव लग गया वहां पे। भंड उपकरण अयत्ना से लेवे और अयत्ना से रखे। जो भी कोई भी चीजें हैं जो आप अयत्ना से लेते हैं, यानी ध्यान से नहीं लेते हैं और ध्यान से नहीं रखते। बहुत सी बार चीजों में चींटी होती है, मच्छर होते हैं, और आप उनको ऐसे यूज कर लेते हैं, तो उसे अयत्ना कहते हैं। तो एक कुशाग्र मात्र कोई भी वस्तु अयत्ना से लेवे और अयत्ना से रखे, ठीक है, तो हमारा आश्रव लगेगा। अब संवर क्या है? जो हमने आश्रव पढ़ा उसी का अपोजिट कर दोगे तो संवर आ जाएगा। तो जिन कारणों से आत्मा पर आने वाले कर्म पुद्गलों को रोका जा सके, यानी जो बुरे कर्म आ रहे हैं उनको हमने रोक दिया। जीव रूपी तालाब में आश्रव रूपी नालों के द्वारा आता हुआ कर्म रूपी पानी संवर रूपी पाटियों से रुक जाता है, ठीक है। तो वो संवर तत्व कहलाता है। इसके भी 20 भेद है सिमिलर। अब उनका रिवर्स करना है। आश्रव में जो हमने 20 बोल करे थे उनका बस रिवर्स कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था वहां पे? मिथ्यात्व। तो यहाँ पे हो गया सम्यक। मिथ्यात्व का त्याग करे तो संवर। वीरति, अवीरति का त्याग करे तो संवर। अप्रमाद, प्रमाद का त्याग करे तो संवर। अकषाय, कषाय का त्याग करे तो संवर। शुभ योग, अशुभ योगों का त्याग करे तो संवर। अप्राणातिपात, जीव की हिंसा का त्याग करे तो संवर। अमृषावाद, झूठ बोलने का त्याग करे तो संवर। अदत्तदान, चोरी का त्याग करे तो संवर। अमिथुन, कुशील का त्याग करे तो संवर। अपरिग्रह, लालसा का त्याग करे तो संवर। श्रोतेंद्रिय वश में करे तो संवर। चक्षेंद्रिय वश में करे तो संवर। रसनेंद्रिय वश में करे तो संवर। स्पर्शनेंद्रिय वश में करे तो संवर। मन वश में करे तो संवर। वचन वश में करे तो संवर। काया को वश में करे तो संवर। भंड उपकरण यत्ना से लेवे यत्ना से रखे तो संवर। सुई कुशाग्र मात्र यत्ना से लेवे यत्ना से रखे तो संवर। आश्रव अगर आपने याद कर लिया तो संवर बहुत इजी है, आपको नहीं हटा के हाँ करना है, सिंपल। और आपको ये सब समझ में भी आ गया होगा। निर्जरा तत्व, एट, हम एट्थ पे पहुंच गए हैं देखते देखते। इट इज वेरी सिंपल। तत्व नौ तत्व वेरी सिंपल। जिन क्रियाओं से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म पुद्गलों को अलग या क्षीण किया जा सके, यानी अपनी क्रिया से आत्मा के साथ बंधे हुए जो कर्म पुद्गल है उनको अलग कर देना, खत्म कर देना, निर्जरा कहलाएगा। निर्जरा आत्मा के अपने शुद्ध स्वरूप में लाने की आध्यात्मिक क्रिया है, जिससे आत्मा के चारों ओर विद्यमान कर्मों को तपादि द्वारा अलग कर दिया जाता है। कर्मों को अलग हटाने का प्रमुख उपाय क्या है? तप। तो निर्जरा में अब वही बताएगा कि कितने प्रकार के तप होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे निर्जरा के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है सकाम निर्जरा। सम्यक के सद्भाव में जो व्रत, नियम, त्याग, तप आदि किया जाता है, जो सम्यक भी होता है तो उसको पता होता है व्रत, नियम, त्याग, तप का क्या महत्व है हमारी आत्मा के लिए। तो
उनसे होने वाली जो कर्मों की निजरा होती है उनको सकाम निजरा कहते हैं। और अकाम कौन है? जो मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, और वो चीजें नहीं कर रहा है, पराधीनता के कारण कर रहा है या अज्ञान के कारण कर रहा है, यानी उसको पूरी चीज का ज्ञान नहीं है लेकिन वो कर रहा है, तो उस चीज को कहेंगे हम अकाम निजरा। तो तप के दो प्रकार है मेजरली, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। तो सबसे पहला है बाह्य तप। क्या है? शरीर आदि इंद्रियों के निग्रह और नियंत्रणों के लिए की जाने वाली क्रियाएं, यानी शरीर को और इंद्रियों को काबू रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंद्रिया मतलब श्रोतेंद्रिय, चक्षेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, इनको हम कंट्रोल करना, शरीर को कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण लाने वाली क्रियाओं को हम कह देंगे बाह्य तप। तो इसके टोटल 6 है। बाह्य तप में अनशन, यानी 4 प्रकार के या 3 प्रकार के आहार का त्याग करना। अब यहाँ पे 4 प्रकार के और 3 प्रकार के कौन से हैं? असनम, पाणम, खाइमम, साइमम। और 3 प्रकार का क्या हो जाएगा? असनम, खाइमम, साइमम। ठीक है, तो ये हो गया। अब असनम, पाणम, खाइमम, साइमम अगर आपको नहीं पता है तो हम हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 4 प्रकार के आहार ये समझ लीजिए यहाँ पे। उनोजरी, भोजन की अधिक रुचि होने पर भी कम भोजन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भोजन करने की और ज्यादा रुचि है लेकिन आपको थोड़ा कम खाना उससे, तो वो हो जाएगा ओनोद्री। भिक्षाचर्य, शुद्ध आहार की गवेषणा करना। भी शुद्ध आहार लेना, शुद्ध आहार खाना भिक्षाचर्या के साधु संत करते हैं हमेशा ही, शुद्ध आहार की ही गवेषणा करते हैं। रस परित्याग, विषय आदि का त्याग करना, स्वाद पर विजय पाना। यानी विषय हमारे 5 हैं, उनमें से कोई भी 4 विषय का त्याग, 3 विषय का त्याग, 2 विषय का त्याग, या 1 विषय का त्याग, या पांचों ही विषय का त्याग, इस तरह से विषयों का त्याग कर सकते हैं। काय क्लेश, वीरासन आदि कष्ट प्रतिक्रिया करना, वीरासन करना आदि कष्टप्रद, जिनमें बहुत कष्ट होता हो शरीर को, ऐसी क्रिया करना काय क्लेश। प्रतिसंलीनता, इंद्रियों को वश में करना तथा कषाय और योगों को रोकना। अपने इंद्रियों को वश में रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है लेकिन आइसक्रीम नहीं खाना, तो आपने रसन इंद्रिय पर विजय किया। उसके बाद आपको टीवी देखने का मन हो रहा है लेकिन आपने टीवी नहीं देखा, तो चक्षु इंद्रिय पर विजय करना। ठीक है, आपको म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है लेकिन आप म्यूजिक नहीं सुन के कुछ धर्म का पढ़ रहे हैं, तो श्रोतेंद्र पर विजय करना। इस प्रकार इंद्रियों पर विजय करना प्रतिसंलीन। फिर आभ्यंतर तप, चित्त निरोध की प्रधानता द्वारा कर्मशय एवं आत्म गुणों का विकास करने वाली क्रियाएं आभ्यंतर तप है। इसमें चित्त विशुद्धि प्रमुख है, यानी चित्त यानी कंसंट्रेशन हमारा जिसमें जरूरी हो, उसको कह देंगे हम आभ्यंतर तप। तो क्या होगा? 7th में प्रायश्चित, लगे हुए दोषों की आलोचना करके आत्मा को शुद्ध करना, यानी प्रायश्चित लेना। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, किसी से क्षमा याचना करते हैं, अगर हमसे किसी को कुछ बोलने आ गया हो, तो इस प्रकार की जो हम क्षमा याचना करते हैं या किसी से क्षमा क्षमा मांगते हैं, तो वो हो जाएगा प्रायश्चित। विनय, गुरु आदि की भक्ति युक्त अभ्युत्थान आदि से आदर सत्कार एवं विनय करना, गुरुओं की विनय करना। सिंपल विनय बोला है, विनय करना। व्ययावृत्य, आचार्य आदि की सेवा करना। स्वाध्याय, शास्त्र की वाचना प्रश्न आदि करना, धर्म कथा सुनना, ये हो जाएगा स्वाध्याय। ध्यान करना, मन को एकाग्र करके शुभ विचारों में लगाना, ध्यान हो जाएगा। व्युत्सर्ग, काय की ममता एवं काय के व्यापार का त्याग करना। शरीर के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति ना रहे, ऐसा तप करना, यानी शरीर पे कोई भी तरह की आसक्ति ना रहे, आइंबिल करना। ठीक है, इस तरह का कोई तप करना। इस तरह के तप कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के हो गए। 8वां बंद है, सॉरी, वो जो हमने किया था अभी निर्जरा, वो 7th है। ठीक है। अ, तो बंद क्या है? तो अब बंद का आपको कर्म प्रकृति में भी बहुत अच्छा वर्णन मिल जाएगा। यहाँ पे 25 बोल है तो हमने सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में लेने का ट्राई किया है, पर और डिटेलिंग में जाना है तो कर्म प्रकृति में भी हम ले सकते हैं इसको। तो कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ दूध पानी की तरह अथवा लोह पिंड अग्नि की तरह संबंध होना कहलाएगा बंध तत्व। अब इसके 4 प्रकार हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति बंध क्या है? आत्मा पर बंधने वाले कर्म पुद्गल
आत्मा के जिस गुण को प्रभावित करते हैं, उसे उन कर्म पुद्गलों का प्रकृति बंध कहते हैं। ज्ञान गुण को प्रभावित करने वाले कर्म पुद्गलों का बंध होना, उनका प्रकृति बंध होना। स्थिति बंध, बांधने वाले कर्म पुद्गल जितने समय तक आत्मा के साथ है, मतलब जितना टाइम पीरियड है उनके पास, वो हो जाएगा स्थिति। अनुभाग बंध क्या होगा? बंधे हुए कर्म पुद्गलों का फल अथवा रस कड़वा या मीठा, साता या असाता होता है, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। 8 कर्मों के तीव्र मंदादि रस को अनुभाग बंध कहते हैं। ये 8 कर्मों से रिलेटेड है। तो कर्म प्रकृति में इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। हम फ्यूचर में कर्म प्रकृति के वीडियोस भी लाने का ट्राई करेंगे। तो अभी अनुभाग बंध को शॉर्ट में ही समझेंगे बंध को। प्रदेश बंध, जितने कार्बन पुद्गल आकर आत्मा पर चिपकते हैं, उनकी संख्या को प्रदेश संख्या कहते हैं, प्रदेश बंध कहते हैं। जब कभी कर्मों का बंध होता है तो अनंत कर्म पुद्गल आत्मा पर आकर चिपक जाते हैं। मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व क्या है? संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष तत्व है। आश्रयों को रोककर संवर और निर्जरा के द्वारा संचित कर्मों का जड़ मूल से क्षय कर देना मोक्ष तत्व कहलाता है। मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के भी 4 उपाय हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ज्ञान क्या है? जो सभी जिन पदार्थों का जैसा है वैसा ही समझ लेना, या मोक्ष के उपायों को सम्यक रूप से जान लेना सम्यक ज्ञान। जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना सम्यक ज्ञान। म- सम्यक दर्शन, जिनेश्वर भगवान के वचनों पर शुद्ध श्रद्धा रखना। जो भी भगवान ने बताया है, जो भी जिनेश्वर भगवान ने बताया है, उनके वचनों पर 100% श्योर होना कि यही सही है, उसे सम्यक दर्शन कहेंगे। सम्यक चारित्र, दर्शन और ज्ञान पूर्वक महाव्रत आदि का आचरण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। ठीक है, दर्शन और ज्ञान पूर्वक महाव्रत आदि का आचरण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक तप, पूर्व बंध कर्मों को सम्यक प्रकार से क्षीण एवं आत्मा से अलग कर देना। जैसे हमने निर्जरा में अभी पढ़ा था कि तप करने से अपनी आत्मा को कर्मों से अलग कर देना तप कहलाता है, निर्जरा कहलाती है। उसी प्रकार तप, पूर्वबंध कर्मों को तप के द्वारा हटाना, अपनी आत्मा से अलग करना सम्यक तप कहलाएगा। तो इसी के साथ हमारे 14वां बोल नव तत्व का यही समाप्त होता है। तो आई होप सभी को ये 9 तत्व समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15वें बोल के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।